ये अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त अल नस्र के इंस्टाग्राम आईडी पर 8 लाख के करीब कुछ फॉलोवर्स थे, लेकिन एशिया में क्यों प्रवेश किया? यूरोप की इतनी बड़ी बड़ी क्लब को छोड़कर एशिया में ही क्यों? हाय दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसको फुटबॉल का बेताज बादशाह कहा जाता है। अगर वो स्टेडियम में उतर जाए तो पवेलियन का हर एक शख्स, हर एक अवाम, हर एक जितने भी पवेलियन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबकी निगाहें एक शख्स पर टिकी रहती है। फुटबॉल की दुनिया में एक अलग तरीके का इमेज क्रिएट करने वाला शख्स जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर वो अल नस्र एक फुटबॉल क्लब है, सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है, उसके साथ एग्रीमेंट 2.5 साल का एग्रीमेंट क्यों किया, एशिया में क्यों प्रवेश किया, यूरोप की इतनी बड़ी बड़ी क्लब को छोड़कर एशिया में ही क्यों प्रवेश किया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, सऊदी फुटबॉल क्लब अल नस्र का एक शख्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ फोटो खिंचाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं फोटो को। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतनी बड़ी शख्सियत एशिया में कैसे प्रवेश की? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्या रीजन हो सकता है कि एशिया में प्रवेश करना पड़ा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को? क्योंकि रिपोर्ट की माने तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अपना जो कैरियर है वो कैरियर को अगर खत्म करना चाहेंगे तो हाई लेवल पे खत्म करना चाहेंगे, ना कि मीडियम, ना कि लो पे। क्योंकि अल नस्र जो है यूरोप के क्लब के बानिस्बत कम महत्व रखती है, लेकिन ये भी अपने आप में सक्सेसफुल क्लब है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अल नस्र जो क्लब है, सऊदी का जो क्लब है अल नस्र, उन्होंने रोनाल्डो को अपनी तरफ माइल कैसे किया? यूरोप की इतनी बड़ी बड़ी क्लब है, उन्होंने रोनाल्डो को खरीदने से इनकार क्यों कर दिया या फिर इग्नोर क्यों कर दिया? दरअसल बात यह है कि रोनाल्डो पुर्तगाल का रहने वाले, अब पुर्तगाल से ही खेलते हैं, लेकिन जो क्लब वाइज मैचें होती है, जैसे कि आपका इंग्लैंड का क्लब हो गया, फ्रांस का क्लब हो गया, जर्मन का क्लब हो गया, तो जर्मन जो भी क्लबें हैं वो आपका एक दूसरे देश का खिलाड़ी को खरीद कर अपने टीम से खिलाती है। अगर आप समझना चाहें तो इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग होता है, IPL होता है, तो बाहर के देश के खिलाड़ी को हम खरीदते हैं और अपनी टीम से खिलाते हैं। उसी तरीके से और भी क्लब वाइज जो मैचें होती है उसमें जितनी भी क्लबें हैं, बाहर देश का जितने भी खिलाड़ी हैं, मेन खिलाड़ी है जो भी, उसको खरीद कर अपनी टीम से खिलाती है। तो रोनाल्डो इंग्लैंड का एक क्लब है, फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसकी तरफ से खेला करते थे, लेकिन उसका जो कोच है उससे अनबन होने के कारण एग्रीमेंट खत्म हुआ फीफा वर्ल्ड कप से पहले, और उन जो कोच है उससे भी अनबन हो गया और एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। एग्रीमेंट खत्म होते ही खिलाड़ी फ्री हो जाता है, कोई भी क्लब उसको खरीद सकती है, अपने तरफ ला सकती है। तो माना जा रहा था कि रोनाल्डो जब फ्री हो गए तो यूरोप की बड़ी बड़ी क्लब रोनाल्डो को अपने तरफ खींचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबने नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करने का रीजन है कि बहुत हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल का खिलाड़ी, जैसे कि बहुत कॉस्टली खिलाड़ी, उसको अफोर्ड कौन करेगा? दूसरा रीजन ये है कि रोनाल्डो का जो 2022 का साल गुजरा वो बहुत ही गंदा गुजरा परफॉर्मेंस वाइज। आप देख ले, फीफा वर्ल्ड कप में भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी क्लब है वो इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराई, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि रोनाल्डो है। रोनाल्डो यू मिनटों में काया पलट देने वाला खिलाड़ी है। तो सब जितनी भी बड़ी बड़ी क्लब है, यूरोप की क्लब है, एशिया की क्लब है, अफ्रीका की क्लब है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी क्लब है, जितनी भी कॉन्टिनेंट की जितनी भी बड़ी बड़ी क्लबें हैं, वो आंख बिछाकर देखना चाहती थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन टीम जो है वो अफोर्ड करके अपने तरफ खींचेगी। इतनी महंगी खिलाड़ी को, इतना महंगा खिलाड़ी को कौन अफोर्ड करेगा? लेकिन सऊदी का जो फुटबॉल क्लब है अल नस्र, उन्होंने बड़ा ह्यूज अमाउंट देकर क्रिस्टियानो को अपने तरफ खींचा। ह्यूज अमाउंट इन द सेंस 1700 करोड़ पर ईयर। 2.5 साल का ये एग्रीमेंट है। 1700 करोड़ इंडियन रुपये में 1700 करोड़ पर ईयर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 2.5 साल का 5000 करोड़ क्रिस्टियानो को दिया जाएगा। भाई साहब, उतना में तो 5 पुश्ते खाएगी उनकी। इतना तो फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाला लियोन मेसी को भी नहीं मिलता जितना कि रोनाल्डो को मिल रहा है। मेसी जिस क्लब से खेलता है उसका सालाना फी है 350 करोड़ और रोनाल्डो का है सालाना 1700 करोड़ अगर इंडियन रुपये में हम देखें तो। अब देखते हैं पावर ऑफ रोनाल्डो। क्राउड ऑफ मिलियंस पीपल का बादशाह, किंग कहा जाने वाला रोनाल्डो। जैसे ही रोनाल्डो का तस्वीर अल नस्र के इंस्टाग्राम आईडी पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि हमने रोनाल्डो को साइन कर लिया है, जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त अल नस्र के इंस्टाग्राम आईडी पर 8 लाख के करीब कुछ फॉलोवर्स थे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी उस तस्वीर को शेयर करना, उसके बाद जो अल नस्र का इंस्टाग्राम का जो आईडी का जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ आ गया। उस वक्त 8 लाख था, लेकिन अभी 10 मिलियन हो गया और बढ़ ही रहा है। ये पावर ऑफ रोनाल्डो। आई होप दिस वीडियो विल बी नॉलेजेबल फॉर एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें।